नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आए थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो भारत में बड़े बड़े मजदूरों के आंदोलन हो रहे हैं, जिनको मुख्य धारा की मीडिया में जगह नहीं दी जाती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज के इस सम्मेलन से निकला है। जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें कि लेबर बीट कहीं भी किसी भी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। तमाम सारे मुद्दों पर संक्षिप्त में बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेबर एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, मजदूर आंदोलनों को बहुत गौर से देख रहे हैं, काम कर रहे हैं मजदूरों के बीच में। संतोष जी हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर। आप ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस मजदूरों के मुद्दा मतलब मुख्यतः क्या थे? ये देखिए, दो बातें प्रमुखता से के वजह से हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। आज बहुत एक निराशाजनक दौर है। लगातार मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के आंदोलन पे लगातार सरकार हमलावर भी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी भी जब भी मजदूर कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। लेकिन आज वो भी समय है कि देश भर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न सेक्टर के लोग लगातार संघर्ष में भी हैं। चाहे मारुति के संघर्ष हो, जहाँ पे 2012 से स्ट्रगल चल रहा है और 537 परमानेंट और 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकाला गया था, उसकी बहाली की लड़ाई हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करने की लड़ाई हो, चाहे सैमसंग में यूनियन बनाने और सम्मानजनक वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन बहाल करने की लड़ाई हो, चाहे दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी डुअर्स जो इलाका है तराई का, वहाँ पे चाय बागान वर्कर्स का स्ट्रगल हो, या उत्तराखंड में सिडकुल स्थित जो डॉल्फिन, लुकास, टीवीएस के वर्कर्स हैं, उनका आंदोलन हो, चाहे पंजाब और हरियाणा में नरेगा वर्कर्स का स्ट्रगल्स हो, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की स्ट्रगल्स हो। आप देख रहे हैं कि हर समय भारत में ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जब कोई ना कोई वर्कर्स स्ट्रगल्स, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई बड़ी पहलकदमी लेके मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप जब मीडिया में इसकी खबर देखते हैं, और उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदी और इंग्लिश मीडिया के साथ साथ आज नए यूट्यूबर मीडिया को भी शामिल करते हुए बोल रहे हैं, तो उसमें मजदूरों की आवाज़ गायब है। मजदूर की आवाज़ कहीं नहीं दिख रही है। तो इन सब में जब आवाज़ नहीं दिख रही है, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, तो हमने सोचा कि ये भारत का दिल है, दिल्ली राजधानी है, तो क्यों ना हम प्रेस क्लब में चल के प्रेस का जो बड़ा अड्डा है, जो जर्नलिस्टों का बड़ा अड्डा है, उनके सामने ही प्रोग्राम करके उनको बाध्य करें कि देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं आप उनको कवर कीजिए, आप उन पर बातें कीजिए। जो आपका इंडिविजुअलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उस पर आंखें खोलने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। लेबर यूनियन के खिलाफ एक तर्क बड़ा ही मशहूर है। आपने अपने मतलब होस्ट करते हुए कार्यक्रम में आपने बात कही थी कि यह जो आरोप है कि यूनियन के आने से कंपनियां भाग जाती हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों पर एक बहुत बड़ा आरोप रहा है कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत रही है वहाँ कंपनियां भाग जाती हैं। बल्कि केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और वहाँ गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चर्चा में है, तो वहाँ भी मज़दूरों के हक कुचलने की बातें आने लगी हैं। मुख्य धारा में वहाँ भी नहीं है। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाहेंगे कि सही में ये मज़दूरों का मुद्दा क्या कम्युनिस्टों से प्रभावित होता है? नहीं, देखिए, उसमें दो बात है। पहला जो बात बोल रहे हैं कि ये कंपनियां हमेशा आरोप लगाती रहती हैं कि जहां भी यूनियन और लेफ्ट के और कम्युनिस्ट लोग आते हैं वहां पे कंपनियां भाग जाती हैं। लेकिन आप पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि मानेसर और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में लगातार मजदूर आंदोलन है, और आप डेटा उठा के देख लीजिए कि कहीं भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कंपनियों का आना बंद नहीं हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार मजदूर आंदोलन सक्रिय रहा है और वहाँ भी लगातार उद्योग फल फूल रहे हैं। ये एक तर्क है जिसके द्वारा जो पूंजीपति हैं ये चाहते हैं कि जो मिनिमम मजदूरों को जो रियायतें दी जाती हैं, जो कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, उनको जो उठाने वाले लोग हैं, जो अधिकार लेबर एक्टिविस्ट हैं, जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जिसमें से यूनियन लेफ्ट के भी लोग हैं, अम्बेडकर राइट ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हैं, बहुत जगह दलित संगठन काम कर रहे हैं, बहुत जगह आदिवासियों के संगठन काम कर रहे हैं। आज भारत में मजदूरों का बड़ा हिस्सा दलित, ओबीसी और एसटी से आता है। तो बहुत बार वो जो आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं इन्हीं के बीच से निकले हुए साथी हैं। तो ये पूरा बदनाम करने की साजिश है। आप देखिए कि ये कंपनियों का ये तर्क है कि जो मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं
उनके ऊपर का इस तरह के तोहमतें लगा के इनको बदनाम कर दिया जाए। और ये केवल मजदूर आंदोलन के साथ नहीं है, ये अम्बेडकराइट आंदोलन के साथ भी है। ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये दलितों के, आदिवासियों के संगठनों के साथ भी है कि ये भारत में एंटी नेशनल हैं और भारत में करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि जो भी शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे मजदूरों की हो, चाहे दलितों की हो, आदिवासियों की हो, राज्य और कंपनियां उनके खिलाफ एक तर्क लेके आ ही जाएंगी और ये उसी तर्क का एक एक्सटेंशन है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी ने। हम सुन रहे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मजदूर के मुद्दों को लेकर अंततः मजदूरों के संगठनों ने मिलकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसलिए कार्यक्रम करना तय किया ताकि पत्रकारों के बीच यह बात जाए कि उनके मुद्दों को कवर किया जाए। आज के लिए इतना ही। साथी, अगर आपको हमारा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही जनता के मुद्दों को आपके सामने दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।